हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नरेंद्र कुमार लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 12th फिजिक्स, ठीक है। और चैप्टर का नाम है किरण प्रकाशिकी। नाम क्या है बच्चा? किरण प्रकाशिकी। और ये नवा चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? नवा चैप्टर है, बुक एनसीईआरटी है। डेली लाइफ कितने बजे? 8:30 बजे। कितने बजे आया जाता है? 8:30 बजे डेली लाइव आया जाता है। सीरीज का नाम रखा गया है, जैसा कि आपको पता है, तैयारी जीत की, ठीक है ना। ये सीरीज का नाम है। आज हम इस टॉपिक में यानी 12वां लेक्चर, इससे पहले 11 लेक्चर हो चुका है। अगर आपको ये वाला लेक्चर बहुत अच्छे से समझना है तो आप इसके पहले 11 जो लेक्चर लगाए गए हैं वो देख लीजिए, फिर ये आपके बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो इसमें हम आज पढ़ेंगे मानव नेत्र। आज हम अपने नेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारा नेत्र कैसा है, कैसे कार्य करता है, ठीक है ना। सब कुछ जानकारी आज हम कहाँ लेने वाले हैं, इस वीडियो में लेने वाले हैं, ठीक है। लाइव किसके साथ? मेरे साथ, ठीक है ना। तो क्या आप लोग तैयार हैं? स्टार्ट किया जाए अपने नेत्र के बारे में पढ़ने के लिए। तो मानव नेत्र ये 10 और 12 जो 10th क्लास है, ठीक है ना, वो और जो आपका 12th क्लास है वो दोनों के लिए ही क्या है, ये दोनों के लिए ही ये महत्वपूर्ण है और दोनों लोगों के सिलेबस में है। तो आप दोनों लोग कंबाइन इसे क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो आप दोनों लोग क्या करिए, पढ़िए, कक्षा 10 वाले भी और कक्षा 12 वाले भी, ठीक है। बुक एनसीईआरटी है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करिए, स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट किया जाए, मानव नेत्र पढ़ा जाए, मानव नेत्र के बारे में बताया जाए। बताइए, चलिए, ठीक है, ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं भाई। 12वां लेक्चर है। अगर आपको ये लेक्चर समझना है तो आप बहुत अच्छे से, अगर समझना चाहते हो तो आप इसके पहले के जितने भी लेक्चर लगाए गए हैं वहाँ से देख लीजिए, ठीक है ना। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले नेत्र जब पढ़ने चल रहे हैं तो नेत्र के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। और नेत्रों में हम नेत्र पढ़ने चल रहे हैं, मानव नेत्र। कौन सा नेत्र? मानव का जो नेत्र है, अपने नेत्र के बारे में पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है ना। तो नेत्र हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, जैसा कि आप जानते हो कि नहीं जानते हो। बिल्कुल जानते हो कि नेत्र जो है ये एक महत्वपूर्ण अंग है। हम अपने चारों ओर की दुनिया नेत्रों की सहायता से ही क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। अपने चारों ओर की जो दुनिया है मेरे लाल, वो किसकी सहायता से देख सकते हो? नेत्र की सहायता से, ठीक है ना। हाँ, तो नेत्र का सबसे ज़्यादा क्या होता है, योगदान होता है, ठीक है। ठीक है, अब मानव नेत्र की हम संरचना देखने वाले हैं कि ये कैसे बना है, कैसे कार्य करता है। तो मानव नेत्र की कार्य प्रणाली एक अत्याधुनिक, ठीक है ना, ऑटो फॉक्स कैमरे की तरह होती है। देखो, आँख को देखकर कैमरा बनाया गया, ठीक है ना, ना कि कैमरा देखकर आँख बनाया, ठीक है ना। आँख को देखकर क्या बनाया गया, कैमरा बनाया गया है। तो जिस पर आधारित यानी कैमरा है, उसी पर आधारित क्या है, हमारा जो नेत्र है, मानव नेत्र है, उस पर कार्य करता है, क्योंकि उसी से ही कल्पना करके क्या की गई है, बनाई गई है। जो नेत्र है, नेत्र का जो लगभग जो व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर। व्यास किसे कहते हैं? कोई गोला हो और ये केंद्र हो, परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर जाती है उसे व्यास कहते हैं, ठीक है ना। तो ये 2.3 सेंटीमीटर व्यास का है, ठीक है ना। तो ये व्यास का एक गोलाकार अंग है, ये गोल होता है, जैसा कि आप जानते हैं गोल होता है, जिसके प्रमुख भाग निम्नलिखित हैं। इसके जो भी भाग हैं आपको बताया जाएगा कि इसके कितने भाग हैं, कौन कौन से भाग हैं, कौन से भाग का कार्य क्या होता है, ये आपको सब बताया जाएगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ क्या बताया गया, आपको यहाँ मानव नेत्र के बारे में बताया गया कि जो नेत्र है वो शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। हम अपने चारों ओर की दुनिया नेत्र की सहायता से देख सकते हैं।
और ये अत्याधुनिक ऑटोफॉक्स कैमरे की तरह होती है, ठीक है ना। चलो आगे आ जाओ। श्वेत पटल देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं। देखो इसका जिसके प्रमुख भाग निम्नलिखित है ना, इसमें से एक क्या आ जाता है, श्वेत पटल आ जाता है। क्या आ जाता है बच्चा, श्वेत पटल आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ ये मानव नेत्र है, बहुत बढ़िया से बना हुआ है, जिसे आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ये क्या है, ये मानव नेत्र है। ये क्या है, मानव नेत्र है। इसकी संरचना देखो कितनी गजब की संरचना है, ठीक। तो चलो देखते हैं। इसमें पहला पहला टॉपिक है श्वेत पटल। क्या है, श्वेत पटल। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा होगा श्वेत पटल, ठीक है ना। तो नेत्र के चारों ओर एक श्वेत सुरक्षा कवच बना होता है, ठीक है ना। तो नेत्र के चारों ओर क्या बना होता है, एक श्वेत सुरक्षा कवच बना होता है, ठीक। अपने जब आप दर्पण में देखेंगे, जाइए दर्पण देखिए, उसमें आपके आँख का जो ये वाला हिस्सा है बहुत अच्छे से दिखाई देगा। जो अपारदर्शक होता है इसे श्वेत पटल कहते हैं, यानी ये अपारदर्शक होता है, इसके आर पार देखा नहीं जा सकता, ठीक है ना। इसके आर पार आप देख नहीं पाएंगे, ठीक है ना। इसके आर पार देख नहीं पाएंगे, उसे हम क्या कहते हैं, श्वेत पटल कहते हैं। एक बार फिर से देख लो, अगर आप नोट बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से बनाइए। नेत्र के चारों ओर, ठीक है ना, एक श्वेत सुरक्षा कवच बना होता है जो अपारदर्शक होता है, इसे क्या कहते हैं, श्वेत पटल कहते हैं। आगे आ जाता है कार्निया। कार्निया आप देख लीजिए, ये रहा कार्निया, ये रहा आपका कार्निया, ठीक है ना। ये क्या है, कार्निया है। नेत्र के सामने श्वेत पटल के मध्य में थोड़ा सा उभरा हुआ भाग पारदर्शी होता है। प्रकाश की किरणें इसी भाग से अपवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती हैं, ठीक है ना। जो कार्निया है, कार्निया नेत्र के सामने श्वेत पटल के मध्य में थोड़ा सा उभरा हुआ पारदर्शी थोड़ा सा उभरा हुआ भाग होता है जो पारदर्शी होता है, भाग है जो पारदर्शी होता है। प्रकाश की किरणें इसी भाग से अपवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती हैं, ठीक है ना। ये वही भाग है जहाँ से प्रकाश आपकी आँखों में प्रवेश करता है, ठीक है ना। यदि आपसे पूछा जाए कि जो आँख है, आँख में प्रकाश कहाँ से प्रवेश करता है, तो बिल्कुल आप बेहिचक बताइए कि वो कहाँ से प्रवेश करता है, कार्निया से क्या करता है, प्रवेश करता है, ठीक है ना। कार्निया से क्या करता है मेरे लाल, प्रवेश करता है, ठीक। आगे आ जाओ, आगे आ जाते हैं। परितारिका देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, परितारिका। परितारिका कहाँ है भाई, परितारिका ये रही परितारिका, बना हुआ है बकायदे, ठीक है ना। ये रहा परितारिका, ये देखो परितारिका है, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहे, आइरिस इसे कहते हैं। यह कार्निया के पीछे एक अपारदर्शी मांसपेशीय रेशे की संरचना है जिसके बीच में छिद्र होता है। इसका रंग अधिकांशतः काला होता है, ठीक है ना। ये काला भी होगा, भूरा भी होगा, नीला भी होगा, ठीक है ना, सभी कलरों में हो सकता है। अधिकांशतः ये किस में होता है, फिलहाल काला में होता है, ठीक है। ये कई कलर का होता है भाई, आप देखे होंगे कुछ लोगों की आंखें भूरी होती हैं, कुछ लोगों की आंखें नीली होती हैं, कुछ लोगों की आंखें काली होती हैं। तो यही कलर डिपेंड करता है, मतलब कि कौन से कलर का है। काला भी हो सकता है, अधिकांशतः काला ही देखा गया है, ठीक। तो इसका अधिकांशतः क्या होता है, भाग काला, यानी कि अधिकांशतः काला रंग का ही होता है। अगर आप, और एक चीज़ और है, अगर आपकी आँख से अगर कुछ स्कैन किया जाता है, ठीक है ना, कुछ स्कैन किया जाता है, तो कौन से पार्ट का स्कैन किया जाता है, वो पार्ट है आपका परितारिका, यानी आइरिस। क्या, आइरिस। परितारिका का क्या किया जाता है, स्कैन किया जाता है। परितारिका ही क्या होता है, स्कैन होता है। जब आधार कार्ड आप बनवाते हैं तो आधार कार्ड में क्या स्कैन किया जाता है, आधार कार्ड में आपकी जो परितारिका है उसे स्कैन करते हैं। जो आधार कार्ड बनाने वाली मशीन है, आइरिस, आइरिस जो आँख में लगाई जाती है उसका नाम आइरिस ही है। आप कभी जाइएगा तो देखिएगा, वहाँ लिखा रहता है आइरिस।
उसका नाम आइरिस ही होता है, ठीक है ना। तो आपसे कोई पूछे कि आँख का, ठीक है ना, आँख का जो आपकी आँख है उसमें कौन सा हिस्सा स्कैन किया जाता है, तो परितारिका आइरिस स्कैन किया जाता है। आगे 4 नंबर पुतली आ जाती है, क्या आ जाती है, पुतली, ठीक है ना, प्यूपिल कहते हैं इसे। तो परितारिका के बीच वाले छिद्र को, ठीक है ना, जो ऐसे आपकी एक ऐसे बनी है आँख, ये रही, ये बीच में ये बीच में छिद्र है, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा, ये बीच का जो काला वाला है इसे छोड़कर ये वाला क्या कहलाता है, ये वाला आपका है परि आइरिस है, ठीक है ना, ये बीच वाला छोड़कर। अब बीच में ये आपका क्या होता है, पुतली होता है। बीच में क्या होता है, ये आपका क्या है, पुतली, बीच में पुतली है। और ये जो किनारे किनारे ये है, ये रिश्तेदार, ये क्या है, ये आपकी आइरिस है, ठीक है ना, ये आपकी क्या हो जाती है, आइरिस हो जाती है। तो परितारिका के बीच वाले छिद्र को पुतली कहते हैं। परितारिका की मांसपेशियों के संकोचन व विस्तारण से आवश्यकता अनुसार पुतली का आकार छोटा या बड़ा होता रहता है। तीव्र प्रकाश में इसका आकार छोटा हो जाता है, ठीक है ना। आप विश्वास मानिए कि जो आपके आँख की पुतली होती है ये बीच वाली, जब आप प्रकाश में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, प्रकाश में, तो इसकी साइज छोटी हो जाएगी। ये मान लो इतनी छोटी हो जाएगी, कितनी छोटी हो जाएगी, इतनी छोटी हो जाएगी। और जैसे ही अंधेरे में आप जाएंगे तो ये इतनी बड़ी हो जाएगी। मतलब प्रकाश में इसकी साइज क्या होती है, छोटी हो जाती है। और जब प्रकाश नहीं, थोड़ा अंधेरा रहता है, तब ये क्या होती है, बड़ी हो जाती है। क्यों, क्योंकि प्रकाश जो है प्रवेश करता है यहीं से, तो ये प्रकाश को कितने मात्रा में अंदर भेजे, ठीक है ना, ये काम करती है, ठीक है ना, कि प्रकाश कितने मात्रा में अंदर जाएगा। ज़्यादा चला जाएगा तब भी दिक्कत है, और कम जाएगा तो भाई ये बढ़ा उड़ा के ज़्यादा ले जाने का प्रयास करेगी, ठीक है ना। तो आप निश्चिंत रहिए कि ये रात में इसकी साइज़ बढ़ जाती है, और जे रात में क्या, अंधेरे में इसकी साइज़ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब प्रकाश वाले एरिया में पहुंचते हो, प्रकाश में, तो इसकी साइज घट जाती है, ठीक है ना, ऐसा पूछा जाता है, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये अच्छा, अब ध्यान से देखो, यहाँ तीव्र प्रकाश में इसका आकार छोटा हो जाता था, कम प्रकाश में इसका आकार बढ़ जाता है। यही कारण है कि जब हम तीव्र प्रकाश से मंद प्रकाश में जाते हैं तो कुछ समय तक नेत्र ठीक से देख नहीं पाते हैं। थोड़ी देर में पुतली का आकार बढ़ जाता है और हमें दिखाई देने लगता है, ठीक है ना। तो इससे क्या समझे आप, इससे मैं आपको समझा देने वाला हूँ कि हमारे उसमें आँख में 2 कोशिकाएं होती हैं। एक रॉड कोशिका होती है, कौन सी कोशिका, रॉड कोशिका होती है, ठीक है ना। और एक होती है शंकु कोशिका, कौन सी कोशिका, शंकु कोशिका होती है। और दोनों मिला के कितनी, 37 मिलियन होती हैं, कितनी, 37 मिलियन कोशिकाएं होती हैं दोनों मिलाकर, जिसमें से 30 मिलियन कौन सी होती है, रॉड वाली, और 7 मिलियन कौन सी होती है, शंकु वाली। 7 मिलियन कौन सी होती है, शंकु वाली। और फिर उसके बाद शंकु वाली कितनी होती है, शंकु वाली होती है 7 मिलियन, कितना, और रॉड वाली होती है, रॉड वाली हो जाती है आपकी 30 मिलियन, ठीक है ना। इसका काम होता है भाई कलर बताना, क्या बताना, कलर, ये कलर बताती है, ठीक है ना, ये क्या करती है, कलर बताती है। और ये केवल वस्तुओं को आभास कराती है, क्या कराती है, आभास कराती है, ठीक है ना। ये दो टी हो जाते हैं। ये जो रॉड वाली है ना, ये रात्रि में काम करती है, जब ये प्रकाश नहीं रहेगा तब ये काम करती है। वस्तु को क्या करती है, आभास कराती है, क्या कराती है, आभास। आप अपने घर में जाते हैं ना, उजाले से अंधेरे में जाते हो तो कपड़ा रखा रहता है, आपको पता चलता है कि कपड़ा है, लेकिन आप उसका कलर नहीं पहचानते कि कौन से कलर का है। घर में कभी कभी अंधेरा रहता है, आप जाते हो और वहाँ से कपड़ा उतार के ले आते हो, उतार कर लाना था नीला वाला, और पता चला आपने उतार कर लेकर आए बाहर, पता चला कि वो लाल वाला लेकर आए हो। क्यों, वहाँ आपको दिखाई दे रहा था कि हाँ ये शर्ट है, ये पैंट है, लेकिन ये नहीं दिखाई दे रहा था कि ये कौन से कलर का है। कलर कब काम करता है, जब शंकु एक्टिव रहती है तब।
और शंकु कोशिका एक्टिव कब रहती है? शंकु कोशिका प्रकाश में एक्टिव रहती है। कब एक्टिव रहती है? प्रकाश में एक्टिव रहती है। और रॉड कोशिका कब? रॉड कोशिका अंधेरे में एक्टिव रहती है, बस केवल आपको वस्तु का आभास कराएगी और उसका कलर नहीं बताएगी। अंधेरा हो जाता है, दिन जब डूबने लगता है, दिन सूर्य ढलने लगता है, तो आपको दूर खड़ा व्यक्ति दिखाई देता है। आपको उसके शरीर से लगता है हाँ ये मानव है, ठीक है ना, लड़का है लड़की है, लेकिन ये नहीं पहचान पाते हो कौन है, किस कलर का है, कौन से कलर का कपड़ा पहना है, ये नहीं जान पाते हो, ये नहीं देख पाते हैं। और एक चीज़ ये भी है, शंकु कोशिका, कौन सी कोशिका? शंकु कोशिका और रॉड कोशिका दोनों एक साथ एक्टिव नहीं होती हैं, ठीक है ना, दोनों एक साथ एक्टिव नहीं होती हैं, ये भी याद रखना, ठीक है ना। अगर दोनों दोनों एक साथ एक्टिव हो जाएंगी तो आप चौधिया जाएंगे। क्या हो जाएंगे? चौधिया जाएंगे, जैसे आप कहते हैं चकचोन्ही लगना, ठीक है ना। आप दोनों एक साथ जब एक्टिव होगी तो क्या हो जाओगे? चौधिया जाओगे, ठीक है ना। तो दोनों एक साथ एक्टिव कब होती हैं? ये तब होती हैं जब तुरंत आप नींद में उठे हो और अंधेरे से तुरंत उजाले में गए, तब आप दोनों एक्टिव होती हैं। इसलिए आप आंखें बंद कर लेते हैं, कुछ दिखाई नहीं दे। गर्मियों के समय में जब आप अंधेरे कमरे में सोए रहते हैं और एकदम 12-1 बजे आप निकलते हैं बाहर, देखते हैं इतनी कड़ाके की धूप है, आपकी आंख टिक नहीं पाती है, ठीक है ना। तो आप अपनी आंख बंद कर लेते हैं, उस समय दोनों एक्टिव हो जाते हैं, रॉड भी और शंकु भी, क्योंकि आप अचानक चले गए हैं। क्या चले गए हैं? अचानक। जो बड़ी बड़ी सुरंग होती हैं, पहले क्या होता है, अगर सुरंग है तो अंदर बहुत उजाला है, जैसे सुरंग में पहुंचोगे अंधेरा हो जाएगा, तो तुरंत हमारे जो हमारी आँख है वो देख नहीं पाएगी। इसलिए बड़े बड़े सुरंग में पहले क्या लगाते हैं? लाइट लगाते हैं। पहले यहाँ अगर तीव्र प्रकाश से गए हो तो यहाँ तीव्र प्रकाश लगाएंगे, तीव्र प्रकाश लगाएंगे, यही तो प्रकाश अंदर लगा देंगे। तेजी से गए हो तो यहाँ थोड़ा तेज वाला लगाएंगे, फिर ऐसे 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 जब बाहर आपको निकलना होगा फिर वहाँ भी क्या करेंगे? वहाँ भी प्रकाश लगाते हैं। यानी पूरे सुरंग में क्या लगाते हैं? प्रकाश लगाते हैं। यहाँ तो किनारे ज़रूर लगाते हैं, नहीं तो आप अंधेरे से तुरंत बाहर निकलोगे और यहाँ उजाला है, आपकी रॉड और शंकु दोनों एक्टिव हो गई, इधर जाके क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, यहाँ और यहाँ, ठीक है ना, क्या लगाए जाते हैं? बल्ब लगाए जाते हैं, बढ़िया स्ट्रीट लाइट जो सड़कों पे लगती है उसे लगा देते हैं, ताकि यहाँ आप उजाले से गए हो तो यहाँ क्या आपको मिले, अंदर जाओ तो आपको उजाला ही मिले, ठीक है ना, ताकि आपकी जो आँख है वो क्या ना हो, डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ भी लाइट लगा देते हैं कि आप अंधेरे से उजाले में जाएं। तो यहाँ अंधेरा रहेगा नहीं, बल्ब लग जाएगा तो यहाँ उजाला ही रहेगा, यहाँ भी उजाला रहेगा, तो आपको निकलने में भी दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो अगर ये लाइट न रहे तो अंधेरे से उजाले में निकलने पर बहुत दिक्कत होगी और एक्सीडेंट बहुत भयानक होगा, इसीलिए लगाया जाता है, ठीक है ना। तो इतनी सारी जानकारी आपको दे दी गई है, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। तो दो कोशिकाएं होती हैं, एक शंकु कोशिका जो केवल कलर बताती है और एक रॉड कोशिका जो केवल वस्तुओं का आभास कराती है, ठीक है ना। आगे आ जाओ। तो ये पूरा मामला आपको बताया गया, ठीक है ना, ये पूरा मामला आपको बता दिया गया। आगे देखो क्या है, आगे आगे अभिनेत्र लेंस है। क्या है? नेत्र लेंस या अभिनेत्र लेंस परितारिका के पीछे एक उत्तल लेंस होता है जो एक रेशेदार जेली वृत्त पदार्थ का बना होता है। यह लेंस प्रकाश की किरणों को रेटिना पर अभिसारित करता है और वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि मनुष्य के आँख में प्रतिबिंब कैसा बनता है तो आप बेहिचक बताइए, क्या आप बेहिचक बताइए कि उल्टा और वास्तविक बनता है। सत्य है, आप जो वस्तु देखते हैं ना वो उल्टा देखते हैं बच्चा। क्या देखते हैं? उल्टा देखते हैं। लेकिन जो मस्तिष्क है ना, जो आपका मस्तिष्क है, आपका जो दिमाग है, वो उस वस्तु की प्रतिबिंब को आपको सीधा करके दिखाती है। क्या करके दिखाती है? सीधा करके दिखाती है, ठीक है ना। आपको दिखाई उल्टा ही देता है, लेकिन वो आपका दिमाग उसे कैसे दिखाती है? सीधा करके दिखाती है, ठीक है ना।
तो अपने दिमाग को धन्यवाद कहो कि आप अगर कोई लड़की देखते हो तो आपको उल्टा नहीं दिखती, सीधा ही दिखती है। ये आपके दिमाग का कमाल है, ठीक है ना। आपके नेत्र का नहीं, नेत्र तो आपको उल्टा ही दिखाता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जो कुछ भी है सब सही है, ठीक है ना। आ जाओ। तो प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है, ठीक है ना। और ये कहाँ, अब याद रहे, रेटिना पर। कहाँ बनता है? रेटिना पर। ये रेटिना है तो प्रकाश किरणें कहाँ कटनी चाहिए? रेटिना पर कटनी चाहिए। अगर रेटिना के आगे कट गया कहीं भाई, रेटिना के आगे कट गया तब भी आपको दोष है, और रेटिना के पहले कट गया तब भी आपकी आँख में कोई दोष है, ठीक है ना। तो इस तरह से चश्मा लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? चश्मा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ के रेटिना पर अपसारित करता है और वस्तु का उल्टा द वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ये हो गया, ठीक है। आगे देख लेते हैं पक्षवामी पेशियाँ। पक्षवामी पेशियाँ, कहीं पक्षमाभी भी होगा, देख लेना। पक्षवामी पेशियों के शिथिल होने या सिकुड़ने से अभिनेत्र लेंस की वक्रता को नियंत्रित अभिनेत्र लेंस की वक्रता क्या होती है? नियंत्रित होती है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी क्या होती है? परिवर्तित हो जाती है, ताकि वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बन सके? रेटिना पर बन सके और वस्तु स्पष्ट दिखाई दे। मैंने आपसे कहा ना कि अगर वस्तु की प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगी तभी आपको स्पष्ट दिखाई देगी। रेटिना यहाँ देख लो है, यहाँ देख लो रेटिना है, रेटिना पर बनेगा बच्चा, ठीक है ना, तभी आपको स्पष्ट दिखाई देगा। अगर रेटिना पर नहीं बना है और रेटिना के पहले बन गया, रेटिना के बाद में बन गया, तब आपको वस्तु स्पष्ट दिखाई देने वाली नहीं है, ठीक है ना। वस्तु स्पष्ट दिखाई देने वाली नहीं है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। ये हो गया, ये स्लाइड हो गया। आप नोट्स बनाना चाहें तो साथ में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप मेहनत से पढ़िए। जितने लोग भी हैं कमेंट करके बता दें, लाडला लाडली सहित सभी लोग बताओ कौन हो, कौन कौन हो, कमेंट में बता दो, अपनी उपस्थिति दर्ज करा दो। मुझे आप लोगों की बहुत ज़रूरत है, इस समय हमें आप लोगों की बहुत ज़रूरत है, ठीक है ना। इसलिए आपकी जिम्मेवारी बनती है, अगर मुझे आपकी ज़रूरत है तो आपको मुझे मेरा साथ देना चाहिए, ठीक है ना। ये आपका धर्म बनता है, फर्ज बनता है, ठीक है ना। तो आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप मेरा साथ और सहयोग देंगे, ठीक है ना। तो इस समय मुझे ज़रूरत है तो आप अपना साथ और सहयोग दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। अगर आपके समझ में ये आ गया तो आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या है। जलीय द्रव नेत्रोध आ जाता है, ठीक है। नेत्र लेंस व कार्निया के बीच में अद्रव भरा होता है, जिसे नेत्रोध या जलीय द्रव कहते हैं। यह उचित दबाव बनाकर आँख की गोल आकृति बनाए रखने में मदद करता है तथा साथ ही कार्निया व अन्य भागों को क्या देता है? ये पोषण देता है। कार्निया व अन्य भागों को क्या देता है बच्चा? ये पोषण देता है, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, ठीक है ना। आगे आ जाता है रक्त पटल। क्या आ जाता है? रक्त पटल। नेत्र के श्वेत पटल के नीचे एक झिल्ली नुमा संरचना होती है जो रेटिना को ऑक्सीजन एवं पोषण क्या करती है? प्रदान करती है। साथ ही आँख में आने वाले प्रकाश का अवशोषण करके भीतरी दीवारों से प्रकाश के परावर्तन को क्या करती है? अवरुद्ध करती है, ठीक है ना। आगे दृष्टि पटल आ जाता है, जिसे रेटिना कहते हो। क्या कहते हो? रेटिना कहते हो। दृष्टि पटल आ जाता है, दृष्टि पटल। रक्त पटल के नीचे, कहाँ बच्चा? रक्त पटल के नीचे एक पारदर्शक झिल्ली होती है, जिसे दृष्टि पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि पटल कहते हैं। वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें कार्निया एवं नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना पर फोकसित होती हैं, ठीक है ना। रेटिना में अनेक प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं, जो प्रकाश मिलते ही सक्रिय हो जाती हैं एवं विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं। रेटिना से उत्पन्न प्रतिबिंब विद्युत सिग्नल प्रकाश नाड़ी द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। मस्तिष्क इस उल्टे प्रतिबिंब का उचित संयोजन करके सीधा दिखाता है, ठीक है ना। तो अभी आपको बताया गया कि जो मस्तिष्क है ना, जो
आपका नेत्र है जो भी वस्तु की प्रतिबिंब देखता है वो क्या देखता है, वो यही देखता है कि उल्टा बनता है, उसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है। लेकिन आपकी ये जो विद्युत सिग्नल नाड़ी है ये मस्तिष्क तक पहुंचती हैं और मस्तिष्क तक पहुंचने के बाद ये वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है उसे क्या करती हैं, सीधा करके दिखाती हैं। कैसे करके दिखाती हैं, सीधा करके दिखाती हैं। ठीक है ना। ठीक, तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आपका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। अगर आपसे कोई दृष्टि पटल को रेटिना को दोनों में से चाहे जो को, तो आपके आँख में जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु का वो कहाँ बनता है, तो करोड़ों बार पूछा गया है ये। तो ये बनता है कहाँ, ये बनता है आपका रेटिना पर। कहाँ बनता है, रेटिना पर। आगे कचाप द्रव आ जाता है। नेत्र लेंस व रेटिना के बीच एक पारदर्शक द्रव भरा होता है जिसे हम क्या कह लेते हैं, कचाप द्रव कह लेते हैं। क्या कह लेते हैं मेरे लाल, कचाप द्रव कहते हैं। ठीक है ना। नेत्र लेंस व रेटिना के बीच में एक पारदर्शक द्रव भरा होता है जिसे कचाप द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, कचाप द्रव कहते हैं। ठीक है। आगे देखो, समंजन क्षमता। अगली हेडिंग क्या है बच्चा, समंजन क्षमता। मानव नेत्र का लेंस पास व दूर की वस्तुएं देखने के लिए अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर सकता है। ठीक है ना। इसे नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है ना। यानी कि जब आप कोई कैमरे से दूरी सेट करते हो तो देखते नहीं हो कि वो जो रिकॉर्डर होता है, वीडियो रिकॉर्ड करता है, वो उसको कैमरे को नचाता है, इस तरह से गोल सा रहता है, वो ऐसे नचाता रहता है अपने हाथ से। तो वो फोकस दूरी को क्या करता है, सेट करता है। ऐसे ही हमारी जो आँख है ये भी फोकस दूरी को क्या करती है, सेट करती है। ठीक है ना। दूर की वस्तु देखना है तो वो दूर पर सेट करेगी, अगर पास का देखना है तो पास का सेट करेगी। तो इसी यही जो समायोजित करती है, इसी समायोजित करने को ही क्या कहा जाता है, समंजन क्षमता कहा जाता है। लेंस की फोकस दूरी पक्षवामी पेशियों द्वारा क्या की जाती है, नियंत्रित की जाती है। ठीक है ना। पक्षवामी पेशियाँ देख लो, पक्षवामी पेशियों द्वारा क्या की जाती है, नियंत्रित की जाती है। पक्षवामी पेशियाँ किधर चली गई, ये रही पक्षवामी पेशियाँ, ये ध्यान से देखो, ये पक्षवामी पेशियाँ हैं। ठीक है ना। इन्हीं के द्वारा क्या की जाती है बच्चा, पक्षमाभी है। ठीक है ना, पक्षमाभी, इसी के द्वारा क्या की जाती है, नियंत्रित की जाती है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो आगे देखो, जब पक्षमाभी पेशियाँ शिथिल होती हैं, ठीक है ना, तो अभिनेत्र लेंस क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। जब ये ढीली होती हैं तो अभिनेत्र लेंस क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, जिससे लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और हम दूर की वस्तु स्पष्ट देख पाते हैं। ठीक है ना। क्या कहा, फिर से देख लो। जब पक्षवामी पेशियाँ क्या होती हैं, शिथिल होती हैं, तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है। अभिनेत्र लेंस क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, जिससे लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है और वस्तु दूर की स्पष्ट दिखाई देती है। और फिर उसके बाद जब पक्षवामी पेशियाँ सिकुड़ जाती हैं तो अभिनेत्र लेंस मोटा हो जाता है, जिससे लेंस की फोकस दूरी घट जाती है और हम निकट की वस्तुएं क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, स्पष्ट देख सकते हैं। ठीक है ना, ये याद कर लेना। अब ये करोड़ों बार पूछा गया क्वेश्चन है कि नेत्र का निकट बिंदु, ठीक है ना, नेत्र का निकट बिंदु यानी कि नेत्र सबसे कम, सबसे नज़दीक कितनी दूरी तक देख सकता है स्पष्ट। ठीक है ना, आँख सबसे नज़दीक कितनी दूरी तक स्पष्ट देख सकता है, एकदम साफ, वह न्यूनतम दूरी बताना आपको। तो याद रखना, हमेशा पूछा जाता है, नेत्र से वह कम से कम दूरी जहाँ पर रखी वस्तु साफ दिखाई दे उसे निकट बिंदु कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, निकट बिंदु कहते हैं। मानव नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। कितना हो जाएगा मेरे लाल, 25 सेंटीमीटर, यानी आँख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए वो न्यूनतम दूरी होगी और बहुत स्पष्ट दिखाई देगी। ठीक है ना। आगे देख लो, ये ज़रूरी है, आप याद रखिएगा, इसकी ज़रूरत पड़ेगी भाई, न्यूमेरिकल लगाओगे तो ज़रूरत पड़ेगी, याद रखना। तो नेत्र का दूर बिंदु यानी ये कहना चाहता है कि दूर बिंदु यानी सबसे अधिक दूर कितना रख दिया जाए कि वस्तु स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है ना, सबसे दूर, वो तो पास वाला 25 सेंटीमीटर था ना,
सबसे दूर तो कुछ लोग कहते हैं 1 किलोमीटर, अरे कुछ नहीं, 1 किलोमीटर नहीं होता है। नेत्र से वह अधिकतम दूरी जहाँ पर रखी वस्तु साफ दिखाई दे उसे नेत्र का दूर बिंदु कहते हैं। नेत्र का क्या कहते हैं? दूर बिंदु कहते हैं, ठीक है ना। मानो नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत पर होता है। सूर्य कहाँ है बताओ? सूर्य कहाँ है? अनंत पर है ना, और आपको स्पष्ट दिखाई देता है। दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? दिखाई देता है ना। तो वही कहते हैं कि हमारी जो दूर बिंदु है बहुत दूर है, अनंत तक है, ठीक है ना। हम अनंत तक देख सकते हैं। अब आपसे कोई पूछेगा कि हम कहाँ तक देख सकते हैं, हमारी आँख कहाँ तक देख सकती है? अब वो कहेगा 1 किलोमीटर या 3 किलोमीटर, तो उससे कह देना ना बाबा ना, इतना दूर नहीं, हम अनंत तक देख सकते हैं। कहाँ तक? अनंत तक देख सकते हैं। जहाँ तक हमारी दृष्टि जाएगी वहाँ तक हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। अरे देखते नहीं हो, तारे देख लेते हो, बताओ तारे कहाँ हैं? सूर्य से बहुत ऊपर हैं, फिर भी आप तारे देख लेते हैं, बताओ, ठीक है ना, वो भी स्पष्ट देखते हो, ठीक है। तो अनंत होता है भाई। अब दृष्टिपरास किसे कहते हैं? जो निकट बिंदु है और दूर बिंदु है, ठीक है ना, उसके बीच की दूरी क्या कहलाती है? दृष्टिपरास कहलाती है, ठीक है ना। रेंज, रेंज मीन्स प्रास होता है, ठीक है ना। क्या कहलाएगी? प्रास कहलाएगी। जो ये 25 सेंटीमीटर और वहाँ दूर वाली, यानी कि नेत्र से 25 सेंटीमीटर और नेत्र से दूर वाली, दोनों मिलकर यानी कि उसके बीच में जो भी है, ठीक है ना, दूरी, वो क्या कहलाती है? ये प्रास कहलाती है, रेंज कहलाती है। दृष्टि दोष, यानी दृष्टि दोष प्रमुख रूप से 5 प्रकार के होते हैं। कितने? 5-6 प्रकार के हो जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो क्या आता है? निकट दृष्टि दोष। क्या? निकट दृष्टि दोष, ठीक है ना। और दूसरा दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष आता है, ठीक है ना। तीसरा आपका आ जाता है मोतिया बिंद, और चौथा आ जाता है जरा दूर दृष्टिता। अगला आ जाता है आपका दृष्ट वैषम्य या अबिंदुकता। दृष्ट वैषम्य या अबिंदुकता और भी है, ठीक है ना। आपका और आ जाएगा वर्णांधता। क्या आ जाएगा? वर्णांधता, ठीक है ना। तो ऐसे में 5-6 हो जाते हैं, तो आपको याद रखना है 5 और 6, कोई भी पूछ सकता है। तो आइए देखते हैं पहला क्या कहता है, पहले में क्या मामला है, पहला क्या कहना चाहता है, ठीक है ना। तो पहला 1 नंबर क्या है? यही है कि निकट दृष्टि दोष। इसमें देख लेते हैं। तो एक चीज़ तो आप ये याद रखेंगे, जो दोष रहेगा, ठीक है ना, जो दोष रहेगा, ठीक है ना, वही वस्तु साफ दिखेगी। मतलब वही दूरी क्या होगी? वही दूरी साफ दिखेगी। क्या होगी? साफ दिखेगी। यानी अब याद रखना, अगर आपको क्या, अगर आपको निकट दृष्टि दोष है, सॉरी आपको नहीं, किसी व्यक्ति को, ठीक है ना, आपको नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति को, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको क्या है, ठीक है ना, उसे निकट दृष्टि दोष है। तो जिसे निकट दृष्टि दोष होता है, यानी इस दोष में निकट की रखी वस्तु स्पष्ट देख सकता है। यानी जो दोष रहेगा वही साफ दिखेगा, वही दूरी क्या होगी? साफ दिखेगी। देखो यहाँ लिखा है निकट दृष्टि दोष, तो आपको लगता होगा कि निकट वाले में इसे दिक्कत है, तो आप कहते हैं कि निकट का स्पष्ट नहीं दिखाई देता और दूर का स्पष्ट दिखाई देता है। तो आपका गलत हो गया। क्यों? क्योंकि आप इसके आधार पर बोल देते हैं, इसके आधार पर बोल देते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसका उल्टा होता है। क्या होता है? इसका उल्टा होता है। इसने कहा निकट दृष्टि दोष, तो आप जान जाना निकट का ही साफ दिखाई देगा। जब आपसे कहे निकट दृष्टि दोष, तो आप तुरंत जान जाना कि निकट का साफ दिखाई देगा, लेकिन दूर का साफ दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। इस दोष में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में निकट का ही साफ दिखेगा और दूर का साफ दिखने वाला नहीं है। अब इस दोष के कारण दूर वस्तु प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर न बनकर उसके सामने बनता है, ठीक है ना। दृष्टि पटल का मतलब रेटिना पर नहीं बनता है, उसके सामने बनता है। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है, ठीक है ना। अभी आपने पढ़ा दूर बिंदु अनंत होना चाहिए, तो ये दूर बिंदु अनंत पर नहीं होगा, कहाँ आ जाएगा?
पास आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा मेरे लाल? पास आ जाएगा, ठीक है ना। कहाँ आने वाला है? पास आने वाला है, ठीक है। अब इसका कारण देख लेते हैं, निकट दृष्टि दोष के कारण। तो अभिनेत्र लेंस की जो वक्रता है वो क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है, ठीक है ना। कारण में क्या होता है? अभिनेत्र लेंस की वक्रता क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। दूसरा कारण नेत्र गोलक लंबा हो जाता है। नेत्र गोलक क्या हो जाता है? लंबा हो जाता है। अगला निवारण देख लेते हैं। इस दोष का निवारण उपयुक्त क्षमता वाले अवतल लेंस से किया जाता है। कौन सा लेंस लगाते हैं? अवतल लेंस। देखो ये रेटिना है, क्या है? ये रेटिना है, ठीक है ना। अब यहाँ से प्रकाश की किरण गई है और ये इसे रेटिना पर काटना चाहिए था। कहाँ काटना चाहिए था? रेटिना पर काटना चाहिए था, लेकिन ये कहाँ काट चुकी है? ये रेटिना के पहले काट दी है। तो ये दोष है। ये क्या है? दोष है। इसीलिए यहाँ लिखा गया है निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र, यानी इसमें क्या है? दोष है। ये रेटिना पर कटना चाहिए था, लेकिन ये रेटिना पर न कटकर रेटिना के पहले कट गया है। तो ये जब पहले कट जाएगा तो निकट दृष्टि दोष, और जब बाहर निकल के काटे यहाँ तब दूर दृष्टि दोष। अब देखो इसमें अवतल लेंस लगा दिया। क्या लगा दिया? ये अवतल लेंस, उचित जो क्षमता का अवतल लेंस होगा वही लगाएंगे। तो ये जाएगी, ये जाएगी, ये जाएगी, थोड़ी ये अवतल है तो थोड़ी थोड़ी फैला देगी, तो फैला कर थोड़ी दूर पे काटेगी, यानी कहाँ काट देगी? रेटिना पर काट देगी। और जैसे ही रेटिना पर काटेगी व्यक्ति को तुरंत साफ दिखाई देने लगेगा, दूर का भी और पास का भी, ठीक है ना। जैसे ही यहाँ काटेगी साफ दिखाई देने लगेगा। तो ये क्या है? निकट दृष्टि दोष का निवारण यानी संशोधित नेत्र है। आपने वहाँ क्या लगा दिया है? आपने वहाँ क्या लगाया बच्चा? अवतल लेंस लगा दिया। कौन सा लेंस लगाए हो? अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस आपने लगा दिया, ठीक है ना। यहाँ आपने कौन सा लेंस लगाया बच्चा? अवतल लेंस लगाया है, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं। आगे आ जाते हैं दूर दृष्टि दोष देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष। अब दूर का बोला है तो ये मत कहना कि दूर की साफ नहीं दिखाई देगी। अगर दूर का बोला है तो दूर का ही साफ दिखाई देगी। अब की बार पास का साफ नहीं दिखाई देगी, ठीक है ना। अब की बार कहाँ की नहीं दिखाई देगी? पास की साफ दिखाई नहीं देगी, दूर की बहुत साफ दिखाई देगी, ठीक है। तो देख लेते हैं। इस दोष में व्यक्ति दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। यानी दूर रखी रहेगी तो देखेगा, लेकिन कह दो कि पेपर पढ़ दे तो पेपर नहीं पढ़ पाएगा, वो पेपर नहीं पढ़ सकता, ठीक है ना। क्या नहीं कर सकता? पेपर नहीं पढ़ सकता, क्योंकि उसे दूर का दिखाई देगा, पास का नहीं। इस दोष के कारण निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर न बनकर उसके पीछे बनता है। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से क्या हो जाता है? दूर हट जाता है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद दूर दृष्टि दोष के कारण अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है। पहला कारण, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है, पहला कारण। दूसरा कारण नेत्र का गोलक छोटा हो जाता है। क्या हो जाता है? नेत्र का गोलक छोटा हो जाता है। वही दोनों कारण ये हैं। अब नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। निवारण, इस दोष का निवारण उपयुक्त क्षमता वाले उत्तल लेंस से हो सकता है। उपयुक्त क्षमता वाले उत्तल लेंस से हो सकता है। यहाँ क्या लगाएंगे? उत्तल लेंस, ठीक है ना। ये रहा, यहाँ से प्रकाश की किरणें जाएंगी और यहाँ से अपवर्तित होकर ये आगे रेटिना से बाहर निकल जाएंगी। कहाँ? रेटिना पर काटना चाहिए, लेकिन रेटिना से भी बाहर निकल चुकी हैं। रेटिना से भी क्या हो चुकी हैं? बाहर निकल चुकी हैं। दूर दृष्टि दोष युक्त नेत्र, इसमें कौन सा दोष है? दूर दृष्टि दोष है, ठीक है ना। तो इसमें हम उचित क्या लगाते हैं? उचित क्षमता का उत्तल लेंस लगाते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखो उत्तल लेंस लगा दिया, तब ये कहाँ काट दी? अब ये काट दी है रेटिना पर, और वस्तु जो है साफ दिखाई देगी, ठीक है ना। ये संशोधित नेत्र हो गया। दूरदृष्टि दोष का जो था
वो संशोधित नेत्र है। आपने इसका संशोधन कर दिया, लेंस लगा दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे ये देखते हैं कि मोतियाबिंद, 3 नंबर मोतियाबिंद। 2 तरह का मोतियाबिंद होता है, एक काला मोतियाबिंद होता है। तो काला मोतियाबिंद हो जाएगा तो उसका मतलब उसका वो नहीं होगा, क्या कहते हैं, उसका इलाज नहीं होगा। उसमें आँख जो होगी वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, खराब हो जाएगी। काला मोतियाबिंद में है। और इस मोतियाबिंद में तो इसका ऑपरेशन करके निकाल भी सकते हैं, लेंस लगवा भी सकते हैं। तो आयु अधिक होने पर कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है, जिसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि चली जाती है। यह नेत्र दोष मोतियाबिंद कहलाता है। क्या कहलाता है? मोतियाबिंद। आँख जो कभी कभी आपने देखा होगा, किसी की जो आँख है उसके ऊपर सफ़ेद परत जम जाती है। क्या जम जाती है? सफ़ेद परत जम जाती है, दूधिया टाइप की। ठीक है ना? तो उससे धुंधला हो जाता है, या फिर दृष्टि चली ही जाएगी, दृष्टि में कमी भी आ सकता है, या पूर्ण रूप से चली जाएगी। तो यह नेत्र मोतियाबिंद कहलाता है। इसका निवारण शल्य चिकित्सा द्वारा किया जाता है, जिसमें मोतियाबिंद युक्त नेत्र लेंस को हटाकर एक कृत्रिम नेत्र लेंस लगा दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, इंट्राओकुलर लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्राओकुलर लेंस कहते हैं। ठीक है ना? आगे देखो, आगे क्या है? आगे आपका जरा दूरदृष्टिता आ जाता है। क्या आ जाता है? जरा दूरदृष्टिता। तो ये रोग देखें आप, ये भी लगभग वो एजड लोगों में होता है। आयु में वृद्धि होने के साथ साथ नेत्र लेंस व मांसपेशियों का लचीलापन कम हो जाता है, जिससे मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। इससे दूरदृष्टि दोष हो जाता है। कभी कभी दोनों ही प्रकार के दोष हो सकते हैं। ऐसे में वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने के लिए द्विफोकसी लेंसों का प्रयोग होता है। द्विफोकसी लेंसों का ऊपरी हिस्सा अवतल लेंस और निचला हिस्सा क्या होता है, उत्तल। आप कभी किसी किसी लोगों का ऐसे चश्मा देखे होंगे, ऐसे आप क्या देखे होंगे, चश्मा देखे होंगे कि नहीं? इस तरह से लेंस लगा होता है। ठीक है ना? आ जाओ इधर बताते हैं। इस तरह का चश्मा आप देखे हो? इस तरह का, इस तरह का। ये एक बड़ा हो गया, एक छोटा हो गया जी, गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये ठीक है। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये क्या होता है, उत्तल होता है, पास की वस्तुएं पेपर ऊपर पढ़ने के लिए। और ये वाला क्या होता है, अवतल होता है। ठीक है ना? तो इस तरह की बात कर रहा है। द्विफोकसी लेंस यानी उत्तल भी लग गया, अवतल भी लग गया। तो एजेड लोगों में होता है। किस में होता है? एजेड लोगों में होता है। ठीक है ना? उम्र जब अधिक हो जाएगी। तो यह दृष्टि दोष कार्निया की गोलाई में अरे यार ये नहीं है। आयु में वृद्धि होने के साथ साथ नेत्र लेंस व मांसपेशियों का लचीलापन कम हो जाता है, जिससे मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। इससे दूरदृष्टता हो जाती है। कभी कभी दोनों ही प्रकार के लेंस दोष हो सकते हैं। ऐसे में वस्तु को सुस्पष्ट देखने के लिए द्विफोकसी लेंसों का प्रयोग किया जाता है। द्विफोकसी लेंसों का ऊपरी भाग अवतल और निचला भाग क्या होता है, उत्तल होता है। दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता, दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता। ठीक है ना? यह दृष्टि दोष कार्निया की गोलाई में अनियमितता के कारण होता है। इसमें व्यक्ति को समान दूरी पर रखी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। निवारण हेतु क्या करते हैं, बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? कभी कभी ये हमारे आँख, ये हमारी आँख है, क्या है, आँख है, ये क्या है, आँख है, बन नहीं रही है भाई, मैं बना नहीं पाऊँगा। ये आँख हो गई। ठीक है ना? ये आँख हो गई। ठीक है। और ये क्या हो गया, रेटिना हो गया। ये रेटिना हो गया, एकदम उसी पर है। तो यहाँ से प्रकाश किरण जाती है, यहाँ से जाती है, यहाँ से जाती है, यहाँ से जाती है। ठीक है ना? तो बनेगी रेटिना पर। लेकिन इसको इस तरह की वस्तुएं, जैसे एक ऊर्ध्वाधर हो ऐसे ऐसे, तो इसको साफ नहीं दिखाई देगी।
इस तरह की दिखाई देगी, ठीक है ना। यानी चाहे अगर खड़ी वाली लाइन है तो खड़ी वाली ही दिखाई देगी या तो पड़ी वाली ही लाइन दिखाई देगी, ठीक है ना। दोनों एक साथ नहीं दिखाई देगी इस दोष में, ठीक है ना। इस दोष में दोनों एक साथ दिखाई नहीं देती हैं। चाहे भाई ये वाली लाइन देख ले, ये चाहे ये वाली लाइन देख ले, ठीक है ना। तो ये इस तरह से देख सकता है एक ठीक। लेकिन इसमें जब लेंस लगा देते हैं बेलनाकार, कौन सा, बेलनाकार लेंस लगा देते हैं। कौन सा लेंस लगाते हैं, बेलनाकार लेंस लगाते हैं, ठीक है ना। तो जब बेलनाकार लगाते हैं ऐसे, बेलनाकार लगाते हो आँख में ऐसे, तो क्या हो जाती है, यहाँ से प्रवेश करके जाएगी रेटिना पर काटेगी। कहाँ काटेगी, रेटिना पर। तो ये वस्तु आपको एकदम मतलब रेखाएं दोनों एकदम साफ दिखेंगी, ऐसे दिखने लगेंगी। पहले तिरछा दिख रही थी ना, अब ऐसे सीधा दिखेंगी, ठीक है ना। तो इस तरह से देखो, यहाँ इस तरह से नहीं दिख रही थी, यहाँ इस तरह से दिख रही हैं। कब, जब ये बेलनाकार लेंस लगाया गया है तब। तो इस तरह से इसमें एक ही दिखाई देता है इस रोग में, इस दोष में, या तो खड़ी लाइन दिख जाए या तो पड़ी लाइन दिख जाए, दोनों एक साथ नहीं दिखेगी। जब आप बेलनाकार लेंस लगाएंगे तब क्या दिखने वाली है, एकदम साफ दिखेगी, ठीक है ना। क्या दिखेगी, एकदम साफ दिखेगी। तो इस तरह से मानव नेत्र और उससे रोग जितने भी थे, आपने वो रोग पढ़ लिया, दोष पढ़ लिया, मानव नेत्र के बारे में जान लिया, ठीक है ना। ये आपने क्या जान लिया, मानव नेत्र के बारे में जान लिया। ये आपने किसके बारे में जान लिया, मानव नेत्र के बारे में जान लिया। मानव नेत्र देख लो यहाँ बना है। और फिर उसके बाद आपने आपने क्या जान लिया, ये सब जान लिया, समंजन क्षमता जान लिया, आँख के जितने भी पार्ट हैं उसे जान लिया, ठीक है। और फिर इधर जान लिया, दोस्त जितने भी दोस्त थे सभी दोस्तों को जान लिया, ठीक है ना। तो आँख मानव नेत्र ख़त्म होता है, इतना ही था, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो आज के लिए क्या है, इतना ही काफ़ी है। जितने लोग जुड़े हैं उनको हृदय की अनंत गहराइयों से धन्यवाद। डेली लाइव 8:30 बजे आप आया करिए, ठीक है। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। तब तक के लिए भाई जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। आप लोग रोज़ आया करिए, जुड़ा करिए, देखा करिए। हमें आपकी बहुत ज़रूरत है इस समय। आपको मुझे मेरा साथ देना चाहिए। लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए।